आगे अगला क्वेश्चन देखो। आगे अगला क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी personifies the mystic Greek goddess of the past, working man and woman of the present, the Hindu goddess सरस्वती, both A and B। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें, हम इसमें देखते हैं इसमें क्या दोनों चीज मिल रही हैं, ए और बी दोनों मिल रहा है। द वर्किंग मैन वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, क्या ये दोनों क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बोथ ए और एंड बी, ये दोनों क्वेश्चन आपके इससे रहेंगे पैसे से। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, ही इनवाइट्स मी। अब बताएंगे इसमें हमें क्या लगाना चाहिए, आई विल नॉट गो टू पार्टी, हिज पार्टी, ही इनवाइट्स मी। तो इसमें हमें क्या लगाना होगा, अनटिल लगाना होगा, इफ लगाना होगा, या बट लगाना होगा, या अनलेस लगाना होगा। फिर इसके बाद अभी आपको और आगे दिखाते हैं, क्वेश्चन देख लो पहले एक बार सब। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। इसमें ऑप्शन में है ऑफ, फॉर, एट, टू। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये दे रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस हिसाब से आपके सभी क्वेश्चन वर्ब के, ग्रामर के, यानी ग्रामर के, मीनिंग के और लिटरेचर के और पैसेज से, फिर एक प्रोज का पैसेज भी आगे देखो देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को भी देखो और इसके साथ साथ में आपको क्या कर दी जाएगी, एक OMR भी दे दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो हम कौन से क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखाया था हमने, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी और ही इनवाइट्स मी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें एक कारण बताया गया, क्या बताया गया, एक कारण कि मैं पार्टी में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे, लेकिन क्यों, कारण क्या है कि मुझे बुलाया नहीं गया। तो इफ तो आएगा नहीं, अनलेस आएगा नहीं, इसका मतलब बटा है। अब इसमें कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड ऑफ, फॉर, एट, टू। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका आंसर ट्रू लिखा है। क्या लिखा है, ट्रू, समझ रहे हैं। और ट्रू के साथ क्या लगेगा, क्या लग जाएगा, इसका रीऑर्डरिंग ढूंढना है कौन सा सही है। अब रीऑर्डरिंग को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, रीऑर्डरिंग क्या है। रीऑर्डरिंग की चीज को देखना है, कैसे पता चलेगा। देखो, इट हैज बीन, सिंस यहां लगा है, सिंस यहां लगता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी तरह से गलत हो गया। आगे लिखा है नाइट लास्ट बीन रेनिंग, इसका भी लगने का तरीका गलत है। लिखा बीन रेनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज, ये भी गलत है। इसमें लिखा है कर्ता, फिर क्रिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर सिंस, लास्ट नाइट, यानी इसका सीरियल नंबर क्या हो रहा है, पूरी तरह से सही हो रहा है। यानी इसका मतलब D नंबर आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7। He spent a lot of money on purchasing costly cloth. Identify the word spent. Spent शब्द को पहचानना है, इसमें किसको पहचानना है, स्पेंट। हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ये स्पेंट शब्द क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। अब देखिए इसमें कैसे पता चलेगा हमें। अब हमें स्पेंट शब्द को पहचानना है, तो ये नाउन है कि ये प्रोनाउन है, या ये एडवर्ब है, या वर्ब है।
वर्ब, अब इसमें वाक्य में देखते हैं कि वाक्य में स्पेंट लिखा कहाँ है। वाक्य में स्पेंट ये लिखा है। और जब कोई चीज सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है तो बता दो वो क्या होता है। क्या होता है वो? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। और जब वर्ब आता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वर्ब। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। ढूंढिए भैया, इसमें बहुत जल्दी गलती बताना है, मीनिंग में गलती क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। और ये बता दें कि तुम्हारा 2022 से पहला सेट है, 2022 से लेकर आपका 2022 से लेकर 2024 तक की पहली सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? सेट स्टार्ट हो चुके हैं। ये पर डे आपका 24 तक चलेगा, फिर 24 के बाद टेस्ट सीरीज और भी बनाई जाएगी। ठीक है, ये पर डे आपकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। अब इसमें बताओ, प्रेयर, PRAYER, क्या प्रेयर की मीनिंग सही है? एकदम सही है। मिसचीफ, मिसचीफ की मीनिंग भी सही है। अटैच की मीनिंग भी सही है। क्या ग्रामर की मीनिंग सही है? ग्रामर की मीनिंग क्या होती है? GRAMMAR। क्या होती है? GRAMMAR, ये होती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपको सही क्वेश्चन बताना है इन पैसेज को पढ़कर। और ये पैसेज आपका किससे दिया गया है? ये पैसेज आपका लिया गया है प्रोज पोर्शन से। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है, ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। ये कीसा गौतमी का पैसेज है। कीसा गौतमी की कहानी है, गौतम बुद्ध की कहानी का चैप्टर है। वेयर ही वॉक्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम एनलाइटेंड आफ्टर 7 days he remained the tree, the Bodhi tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding question। इस पैसेज को पढ़कर हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन को निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम और ऊपर कर देते हैं। अभी आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, इसी पैसेज से हमको क्वेश्चन को निकालना है। आगे देखिए, लिखा है, सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट फॉर। क्या सर्च कर रहा था? इस खाली स्थान पे आपको भरना है। क्या सर्च किया था? 4 years, 7 years, 5 years या 3 years? क्या लिखा है? कितने ईयर्स लिखा है? 7 years लिखा है। इसमें कहां लिखा है? ये देखिए, ये लिखा है 7 years। कितने ईयर लिखा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 year का। समझ पा रहा है? आगे देखो, सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर। किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? बनियान ट्री, मैंगो ट्री, ओक ट्री या पीपल ट्री? तो ये हमने क्या बताया, बोधि वृक्ष कौन सा माना गया था? पीपल का पेड़। किसको माना गया था? पीपल का। जहां पर इन्होंने क्या की थी? पूरी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक मैं यहाँ से अपनी तपस्या पूरी नहीं कर लेता तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। और इस वृक्ष के नीचे ने क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से। ये क्वेश्चन आपके बदलते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो आके लिख रहे हैं हर क्वेश्चन में बदल रहा है। ये 20 नंबर की सीरीज में सब में आपको लिखा मिलेगा कौन किसका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो बदल रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बदलते रहेंगे। इसमें पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बस इतना लिख के तो दे रहा है। किसका है? प्रोज का हो गया। अब इसमें प्रोज के क्या दे दिए उसने? प्रोज के दे दिए हैं आपके विकल्प। ठीक है, जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं ना, जो किताब के पीछे दिए होते हैं मल्टीपल क्वेश्चन, वो आपके सामने दे दिए इसने। अब आपको मल्टीपल क्वेश्चन की एक सीरीज बनवाएंगे, कम से कम उसमें 300 क्वेश्चन MCQ के कंप्लीट मिलेंगे। ये होंगे प्रोज से, और 300 मल्टीपल क्वेश्चन आपकी एक सीरीज चलाएंगे, लगभग 1 घंटे की होगी। वो हो गए सप्लीमेंट्री से। ठीक है, ये आपकी सीरीज चलेगी। ऐसी मतलब 300 क्वेश्चन की सीरीज भी अलग से चलेंगी, सेट के साथ साथ में सीरीज भी अलग से चलेगी। और इन सब की PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।
अब 11वें नंबर पे कह रहा है विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें लिखा है, इसमें आंसर लिखा है हिज फूलिशनेस, ये तो गलत है। हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, उसकी क्या थी, भगवान के प्रति वफादारी, वो भगवान के ऊपर क्या करता था पूर्ण रूप से। सिंपलिसिटी तो थी, नन ऑफ दिस तो था ही नहीं, ये गलत है, ये गलत है, इसका आंसर बी सही है। आगे कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट एंड फ्लाइट। इसमें क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट, कौन है आंसर है, पाओलो क्योलो, लियम ऑफ फ्लेरिटी, राल्डो ढेल या फेंड्रिक फ्रोस्टाई। बताइए कौन सा है, कौन सा है। इसका आंसर है, इसको लिखा था एल ओ फ्लैटी ने, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा है किताब में। इसकी बायोग्राफी हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी बायोग्राफी है। अब आगे देखेंगे और क्वेश्चन। हु कह रहा है हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, इन अपर असम। प्रांजल फादर, प्रांजल ए टी वेंडर, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम। अब इसमें क्या है, आपको क्या करना, हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट, राजवीर को किसने इनवाइट किया था, बताइए। राजवीर को उसके पिता ने तो इनवाइट किया नहीं था, प्रांजल ने किया था। किसने किया था, प्रांजल लेके आया था, क्योंकि वो उसका मित्र था। इसका आंसर क्या होगा, डी। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 14-15 नंबर का क्वेश्चन आता है पोएट्री से। कौन से पोर्शन से आएगा, पोएट्री पोर्शन से, पोएट्री पोर्शन से आने दो।